नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे किसके रत्न जयंत। चुनाव से पहले ही चुनाव के लिए बनाया गया विपक्षी अलायंस धीरे धीरे बिखर रहा है। एक एक करके दल अपना दिल बदल रहे हैं। गठबंधन के मुख्य कर्ता धर्ता नीतीश बाबू पहले ही जा चुके हैं और अब आरएलडी प्रमुख जयंत के एनडीए में शामिल होने की चर्चाएं जोरों पर हैं। माना जा रहा है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से जयंत नाखुश हैं, क्योंकि जो सीटें उन्हें दी गई हैं उन 7 सीटों पर भी सपा के उम्मीदवार लड़ेंगे, यानी नाम रालोद का और लड़ेगी सपा। रालोद को यह नागवार गुजर रहा है, इसलिए खबरें हैं कि जयंत चौधरी कुछ सीटों के साथ भी एनडीए में संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन इधर सपा महासचिव शिवपाल यादव ने जयंत चौधरी के इंडिया गठबंधन में जाने की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया है कि जयंत चौधरी कहीं नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि मैं जयंत सिंह को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, वो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, भाजपा सिर्फ गुमराह कर रही है। वो रालोद इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे और भाजपा को हराएंगे। वैसे दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, क्योंकि सोर्सेस तो ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन की बात लगभग फाइनल हो चुकी है। ताबूत में आखिरी कील तब लग गई जब जयंत चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए। और गठबंधन के सवाल पर जवाब देते हुए एनडीए में शामिल होने पर जयंत ने कहा, अब कोई कसर रह गई है क्या? आज मैं किस मुंह से आपके सवालों से इनकार करूं? लेकिन आरएलडी सपा गठबंधन से अलग होती है तो अखिलेश यादव की पार्टी से तीसरे उम्मीदवार के राज्यसभा जाने पर पेच फंस जाएगा। सीटों के आंकड़ों को समझें अगर, तो कांग्रेस और सपा की सीटें मिलकर 110 होती हैं। एक राज्यसभा उम्मीदवार को जीत के लिए 39 सीटों का वोट चाहिए, यानी आरएलडी के गठबंधन से बाहर होते ही सपा के तीसरे उम्मीदवार के लिए 7 विधायक कम हो जाएंगे। दूसरी ओर अगर बीजेपी के साथ गठबंधन के तहत आरएलडी को एक राज्यसभा सीट दी और वो 8वीं सीट हुई तो वोटिंग होना भी तय है। लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए आरएलडी और एनडीए का साथ दोनों के लिए मुफीद साबित हो रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ रिएक्शंस हैं, शिवपाल जी ने क्या कहा, अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, हम जयंत को भी अच्छी तरह से जानते हैं, उनके पिताजी को भी अच्छी तरह जानते हैं, उनके साथ मैंने काम भी किया है। उनके पिताजी ने कभी किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने दिया है। हमें उम्मीद है कि जयंत भी किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे और किसानों की एक लड़ाई को लड़ते हुए कहीं नहीं जाएंगे, ये हमें विश्वास है। देखिए, कोई कसर रहती है। आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जो आज मुख्यधारा में लोग नहीं हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने का फैसला आज भारत सरकार ने लिया है। पूरे देश में सभी चौधरी साहब को मानने वाले लोगों के लिए खुशी की पल है। मैं चौधरी अजीत सिंह जी को भी याद करता हूं, ये उनका सपना था और इसलिए मैं कहता हूं दिल से मोदी जी को विशेष तौर से धन्यवाद और आभार कि आपने आज चौधरी अजीत सिंह जी का अधूरा सपना पूरा किया। इधर बात नहीं हुई है और जो बातें हो रही है वो सब अखबारों में छप रही हैं। तो आप ही के माध्यम से हम लोग जानकारी पा रहे हैं। इसे जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पर लाने के लिए। अखिलेश जी तो इस कदर अनजान बन रहे हैं कि वाकई उन्हें कुछ नहीं पता। खैर, मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अनीता अग्रवाल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। कपिल श्रीवास्तव जी सपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले मैं आलोक त्रिपाठी जी आपसे ये समझना चाहूंगी, एक तीर से सारे घर घायल, ये कह सकते हैं क्या? एक तरफ भारत रत्न, दूसरी तरफ जयंत जी का ये बयान कि अब कुछ रह गया है, कसर ही नहीं बची, और फिर दिल को बहलाने के लिए शिवपाल जी ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो हमारे साथ हैं। क्या समझाएंगे आप इसको लेकर? देखिए, राजनीति में अब पारुल जी उसूलों की राजनीति खत्म हो गई है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से राजनीतिक दलों ने पैतरे बदले हैं,
तो अब ये कह पाना मुश्किल है कि कौन किसके साथ जाएगा और कौन किसके साथ कितने दिनों तक है। चाहे इसका उदाहरण शिवसेना महाराष्ट्र की पार्टी देख लीजिए, चाहे नीतीश जी को देख लीजिए, चाहे बसपा की पार्टी को देख लीजिए, तो ये सब एक उदाहरण है। तो जिस तरह से ये और 2024 का जो लक्ष्य है भाजपा उसके साथ ही विपक्ष के लिए भी बड़ा लक्ष्य लेके चल रहे हैं। तो जिस तरह से इंडिया गठबंधन धीमे धीमे टूटता जा रहा है और उसके जो मेन मुखिया थे नीतीश जी वही अलग हो गए, तो उसके बाद ये जैन जी का भी मामला पिछले कई दिनों से चल रहा था। और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ये बात की भारत रत्न देने की, तो उसके बाद से स्थिति थोड़ा और क्लियर हो गई है। और चूंकि यूपी की राजनीति में हर दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, या कांग्रेस हो, या जो भी दल है, वो हर दल अपना फायदा पहले देख रहा है, उसके बाद गठबंधन का मजबूती को प्राथमिकता दे रहा है। तो रालोद भी इसी पे चल रहे थे और उनको लग रहा था कि भाजपा से अलग हट करके बहुत दिनों तक राजनीति संभव नहीं हो पा रही है, और प्लस कुछ सीटों का जो तालमेल था समाजवादी पार्टी से वो भी उनका फिट नहीं हो पा रहा था। तो ये जो एक नई राजनीति शुरू हुई, जैसे कि प्रत्याशी आपका मेरा होगा, पार्टी आपकी होगी, तो ये भी एक नई शिवपाल जी के साथ भी हुआ था। जी, ये शिवपाल जी के साथ भी हुआ था। तो शिवपाल जी का जो बयान आया है, तो वो बयान अभी तक तो ठीक है, क्योंकि अभी वो जयंत चौधरी जी भाजपा से शामिल समझौते में नहीं आए हैं खुल करके, तो अभी तो ये बयान दे सकते हैं। लेकिन जो स्थितियां हैं वो क्लियर दिख रही हैं, और चौधरी साहब का जो बयान आया उस बयान में भी काफी कुछ उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अब कुछ बचा नहीं है, अब किस मुंह से हम जवाब नहीं देंगे। तो जाहिर सी बात है कि उनको भी लग रहा है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, प्लस यूपी में, प्लस दिल्ली की सरकार में उनका जो पार्टी का जो वजूद होगा वो बढ़ेगा, जिससे उनके साथ उनकी पार्टी का और उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। तो शायद इसीलिए उनका भी इंडिया गठबंधन कह लीजिए या समाजवादी पार्टी का भविष्य देखते हुए भी वो ये निर्णय ले सकते। बीजेपी के पास जा रही है मैडम, अभी और कितने भारत रत्न देना बाकी है? अनम्यूट कीजिए मैडम डिवाइस आपका डिवाइस मोबाइल जो भी है वो अनम्यूट कीजिए मैडम। हाँ जी कहिए। असल में भारत रत्न देना एक अच्छी बात है, इसके लिए तो सबको तारीफ, इसके लिए तो अखिलेश ने भी तारीफ की है, सबने की है, और जो वाकई में जिन्होंने काम किया है और जो वाकई भारत रत्न के लिए हैं उनको दिया तो अच्छी बात है। इसके लिए भारत रत्न, ये तो देखिए जिस देश के लिए चौधरी जी का क्या योगदान है सब जानते हैं। उन्होंने एक अलग से काम किया, किसानों के लिए काम किया, जाटों के लिए काम किया, उन्होंने पूरे समाज के लिए कितना काम किया है, उसको भारत रत्न देना तो हमारे लिए गर्व की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। और बाकी जहां तक ये कह रहे जयंत चौधरी तो को तारीफ इसीलिए करेंगे क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने वाकई में काम किया है। मोदी जी की तारीफ कर, मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास, सब पर विश्वास लेकर चल रहे हैं। वो तो ऐसा है नहीं कि एक के लिए किया दूसरे के लिए ना, उसमें ऐसे विपक्ष भी आज जो इस बात से कहने पे डर रहा है कि वाकई में मोदी जी सबके साथ है, लेकिन उनको आज यही लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मोदी जी ने कभी एक परिवार की राजनीति नहीं की है, एक जात की राजनीति नहीं की है, ना जाति के आधार पर, ना परिवार के आधार पर। ये जो आकलन किया जा रहा है इसलिए कि कर्पूरी जी के लिए जब भारत रत्न का ऐलान हुआ तो नीतीश जी पार्टी में आ गए, चौधरी जी के लिए जब भारत रत्न का ऐलान हुआ अभी जैन जी का आना लगभग तय माना जा रहा है आपकी पार्टी में, और उधर से अब महाराष्ट्र से भी आवाज उठ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि अब बीजेपी ने नया तरीका निकाला है जिससे वो, एक तो आपकी कमेटी जो काम कर रही है कि बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराना, और दूसरा ये भारत रत्न वाला फॉर्मूला, ये जो विपक्षी पार्टी इस तरीके से आपके। हाँ पारू जी, आपको शायद पता होगा कुछ लोग ऐसे नेता भी रहे हैं जो अपने आप को भारत रत्न स्वयं दे देते थे कि हम भारत रत्न हैं। तो आप ये सोच लीजिए, हमारे मोदी जी तो सबका साथ सबके विकास लेकर जो वास्तव में टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं ना अनीता जी, टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। चुनाव से पहले चुनाव से पहले की बात, टाइमिंग की बात ही नहीं है। देखिए ऐसा एक बात बताइए, क्या लाल कृष्ण अडवाणी जी को नहीं मिलना चाहिए, क्या चौधरी को नहीं मिलना चाहिए? ये है तो ये कह दे कि गलत कर रहे हैं तब तो माने। ये लोग खुद सब कह रहे नहीं बहुत अच्छा, विपक्ष भी इसमें चुप है। तो सबसे बड़ी बात है जो अच्छा कार्य है कम से कम उसको तो अच्छा कहना ही चाहिए ना। अब चुनाव देखिए, चुनाव तो हर साल, अब जयंत जी से जो डील हुई है वो भी थोड़ा सा पता चल जाए, सार्वजनिक हो जाए कि क्या है आखिर, वो आपके पास है नहीं है।
देखिए हम सबका साथ सबका विकास सब पर विश्वास के लेके बात कर रहे हैं, और हम हमारी पार्टी का नियम यही है, दीनदयाल जी के उस पे हम लोग चल रहे हैं। जो सबसे नीचे तबके का लोग है उसको हम लोग ऊपर ला रहे हैं, और सब आज गरीबी रेखा भी पार हो चुकी है, अर्थव्यवस्था संभल चुकी है। आज मोदी जी जो काम कर उन्होंने जयंत जी को बताने के लिए, या फिर आपने एक बयान दे दिया कि इसके सहारे आप कह दीजिए कि आप आ रहे हैं, ऐसा कुछ चौधरी जी को भारत रत्न दिया? ये तो सब अपनी पार्टी का विवेक है, किसके साथ वो पहले भी हमारे साथ रहे, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार आ रहे हैं, पहले भी हमारे साथ रह चुके हैं। लेकिन सबसे जहाँ तक ये बात है कि हम सबका साथ सबके विकास के लिए है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अभी सीटों पर बात नहीं हुई है जैन जी से? देखिए ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम यहाँ पे ये बात कर सकते हैं कि हम सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबका साथ सबके विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन का पूरा सिनेरियो कपिल जी 360 डिग्री घूम गया है। नीतीश जी जो करता धरता थे वो तो जा ही चुके हैं। जैन जी कह रहे हैं अब आप बताइए कोई कसर रह गई है क्या? भले ही आप शिवपाल जी समझाने के लिए कह रहे हो, लेकिन उन्होंने तो तारीफ के पुल भी बांधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्लियर स्पष्ट पिक्चर हो चुकी है। अब जयंत भी ना आपके साथ, और ये भी कहा जा रहा है कि फायदा आप अपना देखें और जयंत को बोले साथ आपके, तो ये भी गलत हो जाएगा। वो भी राजनेता है, समझते हैं आपकी राजनीति भी। सबसे पहली चीज तो जो आपने वीडियो क्लिप दिखाई वो कट पे थी, और कहाँ तक आप जयंत चौधरी जी की बात का कोई बोल रहा है? नहीं, उनका पूरा बयान भी मैं आपको भेज दूंगी सर। वो जिस चीज के इर्द गिर्द बात कर रहे हैं उसमें से सेंटेंस निकला है। की बात नहीं होती। राजनीति जो है वो वास्तविकता पर चलती है, भविष्य पर नहीं चलती। और वर्तमान का धरातल यही है कि क्या जयंत चौधरी जी ने आप लोगों से कहा कि हम एनडीए के हिस्सा बनने जा रहे हैं? और नहीं, क्या उन्होंने मना भी नहीं किया ना। सीधा सवाल पे मना कर देना चाहिए था। आपसे पूछूंगी, आप तो मना ही करेंगे ना। मैं तो सीधी बात पूछ रहा हूँ ना। और कैसे कोर कसर रहेगी भाई? डंडे से इन लोगों ने पिटवाया हाथरस की घटना के समय पे, याद करिए। 800 किसानों के विरुद्ध 3 काले कानून ला करके 800 किसानों को शहीद करा दिया। दिल जीत लिया। जिन्होंने लाठी से मारा उन्होंने दिल जीत लिया। फिर बात वहीं पर आके न्यूट्रल हो जाती है ना सर। पारुल जी मुझे कहने दें, बात सुन लिया। न्यूट्रल और फर्स्ट केयर और लास्ट केयर में मत डालिए। आपने प्रश्न किया तो उत्तर सुन लीजिए ना पूरा। थोड़ा धैर्य रखिए, आपको मिल जाएगा। मैं इस चीज को आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वर्तमान के धरातल पे चीजों को कसना चाहिए। अगर मैं आपका डंडे से मार के सर खोल दूं, अगर मैं आपके अपने प्रिय 800 किसानों को शहादत करवा दूं, अगर आप मुझे सुबह से लेकर शाम तक संविधान विरोधी कहते रहे हैं, तो एक भारत रत्न दे देने से आप कौन से चौधरी जी का आदर्श स्थापित कर रही है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी? हाँ, इतना हम बिल्कुल धन्यवाद मोदी जी की सरकार को देते हैं कि उन्होंने जो है वो कुछ अच्छे लोगों को भारत रत्न दिए हैं। में एक कर्पूरी ठाकुर साहब भी हैं और उसमें चौधरी चरण सिंह जी भी। इसका वेलकम करते हैं हम। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहें कि राजनीति के जिस स्तर को निम्नतर स्तर पर ये सरकार लेकर के आ रही है, कोई कोर कसर नहीं छोड़े। 10 साल आपके पास थे। आपके पास आजाद भारत के इतिहास में उठा लें और वर्तमान धरातल तक आप 10 भारत रत्न दे सकते, लेकिन आपने नहीं दिया। आज आप दूसरे कारणों से और कास्ट पॉलिटिक्स को बेस कराने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, इलेक्शन में ही कुछ किसी को सम्मान मिल जाए तो दिक्कत क्या? क्योंकि उनके लोगों का तो आप अपमान कर ही रहे हैं मुसलसल। कभी आप किसानों के आंदोलन पे आपने कहा वर्तमान, अब पूरी होगी सर आपकी बात। वर्तमान और वास्तविकता। वर्तमान ये है कि फिलहाल ये जो भारत रत्न चौधरी जी को मिला उससे जैन जी बड़े खुश हैं। दिल जीत लिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए। और वास्तविकता ये है कि वो ये भी कह चुके हैं कि जब ये सवाल पूछा गया गठबंधन से जुड़ा, उनसे कोई अलग से कोई सवाल नहीं पूछा गया था जो वो जवाब दे रहे थे कि गठबंधन यानी एनडीए में जाने को लेकर उनका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि आप कोई कसर रह नहीं गई है। आपके सवाल से मैं इनकार कर दूं, अब वो सिचुएशन है नहीं। वो पूरा बयान भी हम अपने दर्शकों को सुनवा चुके हैं। तो उससे आप इधर उधर जिधर लेकर जाए वास्तविकता से, वो जो सच है सर उनके मुंह से निकला है, उससे तो आप कहीं नहीं भटका सकते हैं। तो ये आपको समझना होगा कि बार बार नो नो कहेंगे तो उससे जयंत चौधरी जी का दिल बहला लें अपना, तो बहुत अलग बात। हाँ। क्या आप ये कह सकती हैं कि उन्होंने इस बात को कहा कि नहीं अब तो हमारा कुल इतना ज्यादा कुछ है कि अब हम इंडिया के हिस्सा नहीं रहे, हम एनडीए के हिस्सा हो गए? अरे जब वो कह देंगे तो मान लिया जाएगा।
लेकिन हकीकत क्या है जो मैंने आपको समझाया, आप में ये अगर भी जरा हकीकत है कि 7 सीट जैन जी को देने के बाद उस पर सपा के उम्मीदवार उतारना चाह रहे थे आप, अखिलेश बिल्कुल जी? गलत, बिल्कुल गलत। हम्म, जयंत जी ने हाथ मिला करके विक्ट्री बना करके इस बात को स्वीकार किया है कि उन्हें 7 सीट पे बात पसंद है, हम्म, और वो हमारे गठबंधन के हिस्सा है, वो 80 के 80 लड़े। हम्म। बात यहाँ तो है ही नहीं, जब आप गठबंधन के हिस्सा होते। अगर तो गठबंधन 80 सीटें दे रहे हैं उन्हें? हम तो कह रहे हैं कि सब 80 सीट तो उन्हीं की है, कांग्रेस की भी है, हरी भी अच्छा। अलग कहाँ है हम? बड़ा घुमा फिरा के बयान दे रहे हैं कपिल जी, और अखिलेश जी 7 और 11 से ऊपर नहीं जा रहे हैं। कपिल जी यहाँ दिल खोल के बैठे हैं, कमाल। दिल खोल के ही कहते हैं आप। अरे आपका दिल खोलने से क्या होगा कपिल जी, आप हाथ खोल के बाहें फैला के उनका स्वागत कीजिए, लेकिन उधर अखिलेश जी तो 11 और 7 से ऊपर ही नहीं बढ़ पा रहे ना। देखिए, आने वाले को कोई रोक नहीं सकता है, आने वाले का सबका सम्मान सभी दल करते हैं। ये फिक्स डायलॉग हो गया है त्रिपाठी जी, ये फिक्स डायलॉग हो गया है। एमपी से लेकर किसी भी स्टेट में आप चले जाइए, जो जाने के संकेत जहां से मिल रहे हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि किसी को जाने से आप रोक नहीं सकते, सब स्वतंत्र हैं, सबकी अपनी इच्छाएं हैं। ये मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी भी बोल गए और यहाँ कपिल जी भी बोल रहे हैं, और बाकी नेता जो इनको ऐसा लगता है कि अब बाजी गई हाथ से, तो अब आपके पास हुक्म का इक्का क्या है कि जिनको जाना है वो तो जाएंगे। ये मजबूरियां हो चली हैं, या फिर आप देख रहे हैं कि जयंत जी को वाकई लग रहा है कि उनका भविष्य नहीं है अलायंस में, क्योंकि अलायंस तो खुद टूट फूट रहा है अलग अलग हिस्से से। देखिए पारुल जी, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश जी, इनको भी बहुत सी चीजें पहले से आभास थी। शायद आप देखिए कि गठबंधन के लोगों का इंतजार किए बगैर उन्होंने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी, तो जाहिर सी बात है कि उनको लग रहा है कि गठबंधन होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक है। वो मुख्य मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी से यूपी में लड़ने को तैयार है, तो धीमे धीमे देखिए गठबंधन टूट रहा। अब अगर कल की डेट में अगर कहा जाए कि बाला साहब ठाकरे को भी जो है भारत मिल गया, या ये काशीराम जी को भी भारत मिल जाए, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि राजनीति हो रही है और राजनीति में हर दांव अब आजमाया जा रहा है। और 2024 का जो लक्ष्य है वो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है, चाहे भाजपा हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, या समाजवादी पार्टी हो। तो इस तरह का चूंकि और हर दल गठबंधन के साथ साथ पहले अपना दल और अपनी मजबूती को पहली प्राथमिकता दे रहा है। तो यही कारण है कि जो आपके रालोद के जो अध्यक्ष हैं जयंत जी, उन्होंने भी देख रहे हैं कि हमको समाजवादी पार्टी के साथ में कितना फायदा होगा और भाजपा के साथ जाने में कितना फायदा होगा। तो ये जो फायदा और नफा और नुकसान की जो बात हो रही है, ये उसके बाद गठबंधन की बात हो रही है। तो ये पिछले काफी समय की बातें चल रही थी। और अखिलेश एक जो र्यूमर्स हैं त्रिपाठी जी, ये भी कि पहले तो उनका विक्ट्री साइन दिखाकर हाथ मिलाकर 7 पर उनका इजहार हो गया कि वो खुश हैं इस नंबर से, लेकिन बाद में इस तरह की खबरें आने लगी, तो ये भी र्यूमर्स हुई कि बीजेपी के पास से उनको ऑफर गया और उन्हें इफ एंड बट माइनस प्लस नुकसान नफा सब बताना शुरू कर दिया गया, जहां से ये पूरी राजनीति पलटी है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए पारुल जी, राजनीति में दो उदाहरण ऐसे उदाहरण है देश की राजनीति में कि जिसके बाद ये कहना मुश्किल है कि कौन दल किसके साथ मिल जाएगा। पहली चीज, जब समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ, ये गठबंधन कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उसी तरह महाराष्ट्र में जब शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई, जो एकदम सोच के विपरीत था। तो अब की जो राजनीति हो रही है, सत्ता की राजनीति है, सत्ता में हमको अपनी संख्या कैसे बढ़ानी है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी पूरा प्रयास कर रही है कि जयंत चौधरी उनके साथ लड़े, लेकिन जयंत भी ये देखना चाह रहे हैं कि हमको उनके साथ में लड़ने में हमारा। ठीक है सर, अब मैं आ जाती हूँ, जो आप आने वाले समय पर किस तरह से पॉलिटिक्स बदलेगी। एक तो राज्यसभा सीट का नंबर सपा के पास से कम होगा क्योंकि विधायकों की संख्या कम हो जाएगी। दूसरा, यूपी की पॉलिटिक्स में जयंत का बीजेपी में जाना सपा के लिए हानिकारक, लेकिन बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद? जी देखिए, पश्चिम का जो वोट बैंक है वो जाहिर सी बात है कि पिछले अगर चुनाव में देखें तो भाजपा को वहां नुकसान हुआ था। तो जयंत के वहां आने से भाजपा को फायदा होगा ही होगा, साथ ही समाजवादी पार्टी को वहां का जो नुकसान होगा। तो देखिए, दो तरह से राजनीति हो रही है, एक मुझे फायदा होगा या नहीं होगा, दूसरे का नुकसान कितना हम कर ले जाएंगे। तो
तो ये जो राजनीति है, इस नाते भी चूंकि भाजपा पिछले कुछ वर्षों से आप देखिए ऐसे जो काम कर रही है, जो भी जीतने की स्थिति में है, जो भी मजबूत हो, चाहे आप देखिए नीतीश जी का जिस तरह इंडिया गठबंधन बना, किसका कुछ समय कुछ दिन कल्पना की थी कि वो भाजपा के साथ चले जाएंगे, तो वो गठबंधन की राजनीति ही हो रही है कि भाजपा हर उस नेता को, हर उस दल को, हर उस क्षेत्रीय पार्टी को अपने साथ लेने के लिए तैयार है जो उसकी मजबूती में शामिल होगी। राजनीति में सबका साथ सबका विकास, यही तो नहीं है जो त्रिपाठी जी बता रहे हैं नीता जी? देखिए, हमने तो पहले कहा सबका साथ सबका विकास, सब पर विश्वास। हम तो शुरू से कह रहे हैं हमारा सब पे, और ऐसा तो है नहीं पहली बार आए, पहले भी पिछली बार भी हमारे साथ ही थे। और ये जैन जी, और सबसे बात है कि और आज ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास जाट नहीं है या हमारे पास किसान नहीं है, सब है, लेकिन अब उनका विचार है जो वो कहाँ जा सकते हैं। और हमने ऐसा कहा नहीं कि वो आ ही गए हैं पार्टी में या आ रहे हैं। हमने तो चौधरी जी को हमारे प्रधानमंत्री ने भारत रत्न दिया, उसकी उन्होंने प्रशंसा की है, तो उसमें उसकी प्रशंसा उन्होंने क्या, सबने किया, कई लोग कर रहे हैं, विपक्ष भी कर रहा है कि हाँ सही, जो सही काम किया है उसके लिए तो कम से कम प्रशंसा बनती ही है कि अच्छा काम किया है। और जो अभी कपिल जी कह रहे थे कि 10 साल में नहीं किया, तो क्या 10 साल में मोदी जी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? 10 साल मोदी जी ने क्या देश के लिए काम नहीं किया? बीच में कोरोना काल आ गया, बीच में सब आया, तो धीरे धीरे काम हो ही रहा है। ऐसा तो है नहीं काम नहीं हो रहा, कितना काम हुआ। आज राम मंदिर का देख लीजिए आप, आप ही के पास आ रहे हैं, रुक जाइए। आज सारे काम उन्होंने 10 साल से कर ही रहे हैं, अर्थव्यवस्था को कहाँ से काम, और आज इनको ये लग रहा है अब जब भारत रत्न देने का, अब इस बार देखिए भारत रत्न दे रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या हो रही है? काम होना चाहिए, काम से होना चाहिए, काम अच्छे होने चाहिए। जिस राजनीति को समझना शुरू करते हैं इलेक्शन वहां पर चौसर भी उन्हीं की बिछाई हुई होती है और चाल चलने के लिए मोहरे भी उन्हीं के ही तैयार होते हैं। अब फिर आप वहां से चलें या यहाँ से चले जाएं, कुछ ऐसा ही पॉलिटिक्स में भी हो रहा है। फिर से अपनी बात कह दे, क्योंकि अनीता बहन नहीं थी सुनाई सॉरी, कहिए, फिर से प्रश्न कीजिए, क्या कह रहे हैं? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ सर, पॉलिटिक्स में बीजेपी ने प्लानिंग कुछ इस तरीके से की है या फिर उनकी रणनीति स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से है कि चौसर भी अपने हिसाब से बिछा रहे हैं और उसके बाद मोहरे भी उन्हीं के हिसाब से चले जा रहे हैं, फिर वो वहां से चले यहाँ से चले? ये बात ये लोकतंत्र के मूल्यों के विपरीत है। चौसर जैसा भी विचार, कोई पार्टी विश्व की सबसे धनी पार्टी हो सकती है, कोई पार्टी सत्तारूढ़ दल हो सकती है, लेकिन अगर लोकतंत्र में किसी भी किस्म का लालच या जबरन किया जाता है, ईडी सीबीआई इसका प्रयोग किया जाता है, तो लोकतंत्र पारदर्शी कमजोर होता है। क्या आप चाहते हैं कि इस देश का लोकतंत्र कमजोर हो जाए? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सपा कमजोर हो रही है, शायद इसलिए दल उनको नहीं भा रहे हैं। अगर हम कमजोर हो रहे होते तो 47 से 111 कैसे हो रहे हो? अगर हम कमजोर हो रहे होते तो बोसी जैसी, ये शायद जैन जी को नहीं समझ आ रहा होगा, मैनपुरी कैसे निकल रही होती? बात इस चीज की नहीं है, और बात सत्ता की लड़ाई की। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन की और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली। ठीक है, लेकिन 24 के लिए ये 5 रत्न भारतीय जनता पार्टी ने वाकई 24 की तैयारी के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है, ये कहा जा रहा है। लेकिन जयंत जी इस मास्टर स्ट्रोक के साथ कितने उस बीजेपी के कॉलम में आ गए, ये तो खैर आने वाले समय के साथ कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा, ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, चौधरी चरण सिंह जी जिन्हें भारत रत्न दिया गया, ग्लैड हो गए, एकदम गार्डन हो गए जयंत चौधरी जी, उन्हें लगा जैसे बहुत बड़ा इनाम उन्हीं को मिल गया। लेकिन उसके बाद उनकी जो टिप्पणी आई, उन्होंने उस टिप्पणी ने ये क्लियर कर दिया कि जा रहे हैं जयंत चौधरी एनडीए में। ये इसलिए भी क्योंकि उन्होंने जब सवाल उनसे एनडीए में शामिल होने का पूछा गया तो उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि कुछ कसर बाकी रह गई है। इसके बाद उनका जो आंसर था, जो जवाब था, उसमें उन्होंने ये भी बात रखी कि अब बताइए अब आगे क्या हो सकता है। कई सारी चीज़ें हैं जिसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स बहुत ही दिलचस्प होती जा रही है। और 24 से पहले और भी सारी चीज़ें आप यूपी से देखेंगे क्योंकि बड़ा स्टेट है, ज़्यादा सीटों वाला स्टेट है और नज़र बीजेपी की हर दल पर बनी हुई है। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।